लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा काम दिया था कि आपको ये फॉर्मेट समझना है, और जो आपकी 10 जर्नल एंट्रीज थी जो मैंने आपको ट्रेडिशनल अकाउंट समझाने के लिए करवाई थी, वही सेम जर्नल एंट्री मैं चाहती हूँ कि आप उसको मॉडर्न अप्रोच से भी समझिए, ताकि आपको कोई डिफरेंस पता चले दोनों में कि दोनों अप्रोच को हम साइमल्टेनियसली कैसे यूज कर रहे हैं। अगर किसी के माइंड में एक अप्रोच नहीं काम कर रही किसी जर्नल एंट्री को सॉल्व करते हुए, तो आप इस फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हैं। सेम एंट्री को आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज वही 10 एंट्रीज मैंने आपको करवानी है। एंट्रीज आपने नोटबुक में लिखी हुई है, मैं सिर्फ एंट्री बोलूंगी और उसका रिएक्शन आपको यहाँ पे दूंगी। फर्स्ट एंट्री मेरी थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब बिजनेस स्टार्ट किया, एक तो कैश की बात हो रही है। बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो जो कैश से पैसा लगाया जाता है, वो पैसा कौन लगाता है? ओनर। और ओनर जिस पैसे को लगाता है हम उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। ओनर जिस पैसे को लगाता है हम उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। दो चीजें आ गई मेरे पास, मुझे दो चीजें देखनी थी। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो मैं क्या देखती थी कि एक तरफ क्या है मेरा? कैश। कैश मेरी क्या है? एसेट्स। एसेट्स आ रही हैं, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहते हैं? डेबिट बट कम्स इन। तो अभी चीज आ रही है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट किया। वो ट्रेडिशनल अकाउंट का रूल था। वो किसका रूल था? ट्रेडिशनल। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आप इसको देखिए, हमारी 5 हेड है। इन 5 हेड में से मुझे इन्हें क्लासिफाई करना है। कैश क्या है मेरी? एसेट। कैपिटल का एक अलग ही हेड है। अब मुझे ये देखना है ये चीज बढ़ रही है या कम हो रही है। पैसा बिजनेस में लगाया गया है तो एसेट इंक्रीज हो रही है। पैसा बिजनेस में लगाया गया है तो एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज। और कैपिटल, बिजनेस में पैसा लगाना यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस, बढ़ाना, तो कैपिटल भी क्या हो रही है? इंक्रीज। दोनों चीजें बढ़ रही हैं। दोनों चीजें बढ़ रही हैं। अब दोनों चीजों के बढ़ने का इफेक्ट देखो। अगर एसेट इंक्रीज होती है, अगर एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। अगर एसेट इंक्रीज होगी तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो मैं उसको क्या करूंगी? क्रेडिट। तो यहां से मेरी जर्नल एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और यही जर्नल एंट्री मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से समझाई थी। नीचे आपको नरेशन देनी होती है, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस। नीचे जो भी आपकी जर्नल एंट्री होती है उसका एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देना होता है कि एंट्री किस चीज की है। तो देखिए ये चीज आपको समझनी है, ये मॉडर्न अप्रोच क्लियर है। वहां पे हमने रियल, पर्सनल, नॉमिनल में इनको डिवाइड किया था। यहाँ हम इन 5 कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे। हो गई फर्स्ट एंट्री क्लियर। कैश एसेट थी, इंक्रीज हो रही थी, डेबिट। कैपिटल का इंक्रीज होना, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री के दो पार्ट थे, एक कैश में और एक क्रेडिट में। परचेज गुड्स ऑन कैश, पहले कैश की बात करते हैं। सेकेंड एंट्री का ए पार्ट, परचेज गुड्स ऑन कैश। एक तो मैंने गुड्स करे हैं। गुड्स को परचेज करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पहले तो ये देखो, कौन सा अकाउंट खोलते हैं? परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोलते हैं? परचेज अकाउंट। कैश, ये दोनों ही आपकी क्या है? गुड्स भी आपकी एसेट है और कैश भी आपकी एसेट्स है। ये दोनों ही आपकी क्या है? एसेट्स है। ये आपने क्लासिफाई कर लिया इन 5 हेड में से कि हमने गुड्स परचेज करे हैं कैश में। गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए हम एंट्री में क्या नाम यूज करते हैं? परचेज। पर आए तो गुड्स है ना, गुड्स एसेट है, ये भी एसेट है। अब देखो गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स तो बढ़ रहे हैं, गुड्स खरीदे हैं, गुड्स तो बढ़ रहे हैं, और कैश दिया तो कैश क्या हो रहा है? कम। कैश डिक्रीज हो रहा है और एसेट यहाँ पे गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज वाली चीज को क्या कर देंगे? डेबिट, और डिक्रीज वाली चीज को क्या कर देंगे? क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि अगर एसेट बढ़ रही है तो डेबिट और एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आ गई एंट्री समझ? सेम एंट्री है, देख लो, जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से की थी। तब रियल, पर्सनल, नॉमिनल में डिवाइड किया था और अब हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। परचेज किया, एसेट्स का बढ़ना, इंक्रीज, डेबिट,
कैश एसेट है, कम हो रही है, क्योंकि जब कोई चीज खरीदेंगे तो जेब से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो डिक्रीज क्रेडिट। क्लियर है, ये एंट्री समझ आ गई। इसी का बी पार्ट लेते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदे गए हैं, कैश में नहीं लिए, उधार में मोहन से लिए हैं। तो यहाँ पे मोहन, मोहन क्या है, मैंने मोहन से उधार में माल खरीदा, तो मोहन को फ्यूचर में मुझे पैसा देना है, तो मोहन मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि मोहन मेरा क्या हुआ, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी। मोहन मेरा क्या हुआ, क्रेडिटर, क्रेडिटर मेरा क्या होता है, लाइबिलिटी। यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है जब मैंने गुड्स उधार में खरीदे हैं। ये गुड्स मैंने किस में खरीदे हैं, ऑन क्रेडिट, उधार में। मोहन से मैंने कोई चीज उधार में खरीदी है, तो मोहन मेरा क्रेडिटर हो गया, क्योंकि मुझे से पैसे देने हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि और फ्यूचर में पेमेंट ज्यादा करनी पड़ रही है, तो लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, कि मुझे मोहन को पैसा देना है। आगे मॉडर्न अप्रोच समझ करें। नेक्स्ट एंट्री थर्ड हमारी क्या थी, परचेज फर्नीचर। थर्ड एंट्री क्या थी मेरी, परचेज फर्नीचर। तो एक बात हो रही है फर्नीचर की, एक बात हो रही है कैश की, दोनों ही एसेट हैं, दोनों ही मेरी क्या है, एसेट्स हैं। फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, डेबिट क्रेडिट, ये दो साइन पहचानने हैं, एसेट देन इंक्रीज और फिर ये। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इजी है ना अप्रोच। आगे ये चीज समझ, फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, एसेट का बढ़ना डेबिट कर दिया, एसेट का कम होना क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। अब हम आ गए सेल की एंट्री पे, हमारी फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में कहा गया है गुड्स सोल्ड टू राम। एक तो बात हो रही है गुड्स के सोल्ड करने की, सोल्ड, इसके लिए हम सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं क्योंकि गुड्स सोल्ड हो रहे हैं ना। पहले इसका ए पार्ट करते हैं कि कैश में, ऑन कैश, गुड्स बेचे हैं कैश में। तो एक तरफ बात हो रही है गुड्स की और एक तरफ बात हो रही है कैश की, दोनों ही एसेट्स हैं। गुड्स बेचे तो एसेट कम हो गई, और कोई चीज बेचूंगी तो उससे मेरे पास पैसा आएगा, तो पैसा बढ़ जाएगा। एसेट का कम होना क्रेडिट, एसेट का बढ़ना डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई आपकी यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है। अब सपोज कीजिए कैश नहीं है यहाँ पे, ऑन क्रेडिट है, ठीक है, कैश नहीं है, क्रेडिट है, तो बंदे का नाम लेना पड़ेगा। अब वो बंदा कौन है, राम, क्योंकि गुड्स का तो वही रहेगा प्रोसीजर जो है, गुड्स बेचे हैं, गुड्स एसेट है, राम, राम मेरा कौन हुआ, डेटर, क्योंकि मैंने इसको उधार में कुछ बेचा है तो ये मुझे फ्यूचर में पैसा देगा। राम मेरा डेटर है। डेटर क्या होते हैं मेरी, एसेट्स, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, एसेट्स का बढ़ना डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर कैश में था तो कैश लिया, कैश एसेट्स थी, राम डेटर है, राम भी एसेट है। क्लियर है। अब ये तो गुड्स की बात हो गई। अगर मैं कहती हूँ मशीनरी सोल्ड, नेक्स्ट एंट्री हमारी यही थी ना, सोल्ड मशीनरी, तो एक तरफ तो मशीनरी की बात होगी जो मशीनरी बेची है, और एक तरफ कैश। मशीनरी मैंने क्या करी है, सोल्ड करी है, तो मशीनरी क्या है मेरी, एसेट, कैश भी क्या है मेरी, एसेट। मशीनरी कम हो रही है, कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट, मशीनरी कम हो रही है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे मैंने सेल्स क्यों नहीं लिया, मशीनरी क्यों लिया, वरना सेल्स ले सकती थी ना, क्योंकि सेल्स हमेशा किसके साथ लगता है, गुड्स के साथ। किसके साथ लगता है, गुड्स के साथ। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट एंट्री हमारी थी सैलरी पेड, सैलरी पे करी,
एक तो सैलरी एक्सपेंस और एक कैश गया। कैश मेरी क्या है? एसेट्स। कैश मेरी क्या है? एसेट्स। सैलरी मेरा एक्सपेंस है, कैश मेरी एसेट है। तो कैश, सैलरी पे की, कैश क्या हो गया? कम। सैलरी पे कर रही हूँ यानी कि खर्चा बढ़ रहा है मेरा। कोई भी खर्चा बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। और एसेट्स का कम होना क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबसे इजी अप्रोच है ये। कितनी जल्दी कर रहे हैं, वरना वो अप्रोच करने में हमें कितना टाइम लगा था। सैलरी एक खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट। कैश एक एसेट है, एसेट कम होगी तो क्रेडिट। तो एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद अगली एंट्री थी हमारी रेंट रिसीव। रेंट रिसीव, रिसीव का मतलब मिल रहा है, तो यहाँ पे रेंट एक इनकम है मेरी। रेंट मेरी इनकम कह लो, रिवेन्यू कह लो, बात तो वही है ना, रिवेन्यू या इनकम। रेंट मेरी इनकम है, कैश मिल रहा है, कैश एसेट्स है। अब देखो ध्यान से देखना, कैश एसेट्स है, एसेट भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है। इनकम का बढ़ना क्रेडिट, इनकम का बढ़ना क्रेडिट, एसेट का बढ़ना डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। आप सारी जनरल एंट्री मैच कर लेना, आपकी ट्रेडिशनल से भी हमने ऐसे ही किया था। रेंट इनकम है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। कैश एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। हो गया, ये भी एंट्री हो गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री थी आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो एक तो बात हो रही है यहाँ पे सैलरी, इन्होंने कहा सैलरी देनी थी और वो भी आउटस्टैंडिंग है, अभी देनी बाकी है, दी नहीं, क्योंकि अगर दे दी होती तो कैश आता। इन्होंने कहा कि सैलरी देनी बाकी है। सैलरी क्या है मेरा? एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है मेरी? लाइबिलिटी, तो पे करनी है मुझे अभी। आउटस्टैंडिंग का मतलब वो खर्चा जो फ्यूचर में पे करना है, यानी कि एम्प्लॉय मेरे क्या है? क्रेडिटर, क्योंकि उन्हें देना है, तो मेरी लाइबिलिटी हो गई। खर्चा भी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। खर्चे का बढ़ना डेबिट, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे मेरी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है? आगे देखते हैं लास्ट टू एंट्रीज। ये एंट्री समझ आ गई। नेक्स्ट है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड, पहले ही पे कर दिया, इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या पे किया है? इंश्योरेंस पहले से ही दे दिया। मुझे नाम रखना पड़ेगा ना भाई, क्या उसमें पे किया है मैंने। तो एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, ये चीज आपका क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड पहले से ही पे कर दिया, ये आपकी क्या है? एसेट्स। ये आपकी क्या है? एसेट। किसी भी चीज को हम एडवांस में पे कर देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है मेरी? एसेट। और यहाँ पे इंश्योरेंस क्या था मेरा? एक्सपेंस। इंश्योरेंस क्या था मेरा? एक्सपेंस। कोई चीज मैंने पहले ही पे कर दी तो अब मेरा एक्सपेंस क्या हो गया? कम। कोई चीज मैंने पहले ही पे कर दी तो मेरा एक्सपेंस क्या हो गया? कम। और कोई एक्सपेंस पहले दिया हुआ तो अभी एसेट क्या हो रही है मेरी? बढ़ रही है। तो एसेट्स का बढ़ना डेबिट, एक्सपेंस का कम होना क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। एक एक्सपेंस था, एक्सपेंस का कम होना क्रेडिट। क्लियर है? लास्ट एंट्री पे आते हैं, अमाउंट विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर अमाउंट निकाल रहा है बिजनेस में से। अब प्रोप्राइटर अमाउंट निकालेगा, जो प्रोप्राइटर पैसा निकालता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। और दूसरा क्या होता है? कैश। कैश तो एसेट्स है, एसेट कम हो रही है क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है। एसेट का कम होना क्या होगा? क्रेडिट। एसेट का कम होना क्या होगा? क्रेडिट। अब आपको ये देखना है ड्रॉइंग क्या है। ड्रॉइंग कैपिटल का पार्ट है। ड्रॉइंग क्या है? कैपिटल का ही पार्ट होता है, क्योंकि ड्रॉइंग किसमें से करता है? ऑनर। जो पैसा उसने बिजनेस में से लगाया उसी में से निकाल रहा है, फिर वापस भी देगा। तो अभी कैपिटल कम हो रही है ना, एक तरह से देखा जाए। या आप लाइबिलिटी भी ले सकते हो,
कि बिजनेस की लाइबिलिटी है, इसको पे करना है ऑनर को, तो यहाँ पे आप इसको मान सकते हो कि कैपिटल का कम होना। तो कैपिटल एक तरह से यहाँ पे ड्रॉइंग करने से क्या हो रहा है, उसका पैसा कम हो रहा है, उसका पैसा क्या हो रहा है, कम। जब उसकी कैपिटल कम होगी तो वो क्या करेगा, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमने 10 की 10 एंट्रीज मॉडर्न अप्रोच से कर ली हैं। अब आप ये सारी एंट्री सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक पे, पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए और पूरे प्रोसीजर के साथ सॉल्व करेंगे। पहले आपके पास ऊपर रफ नोट होना चाहिए, फिर नीचे आप जर्नल एंट्री करेंगे। क्लियर है? दोनों अप्रोच मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब हमारी जर्नल एंट्रीज हम करनी स्टार्ट कर देंगे, बुक के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री को लेके चलेंगे। थैंक यू। अच्छे से कर लेना, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज अपनी क्वेरी ले लेना।